जन्म से ही यान के पास लोगों को जोड़ने वाली लाल रेखाएं देखने की क्षमता थी, जिन्होंने करीबी रिश्ते बनाए थे। जब वह छोटी थी उसे समझ नहीं आता था कि ये रेखाएं क्या मतलब रखती हैं, लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ वही इन्हें देख सकती है। आखिरकार जैसे जैसे वह बड़ी हुई, यान ने समझ लिया कि इन रेखाओं का क्या मतलब है और उसने जो देखा उसके चित्र बनाने लगी। एक दिन उसकी ड्राइंग्स के जरिए उसकी मां को पता चला कि उसके पिता उसकी मां के साथ धोखा कर रहे थे और उसने उन्हें चाकू से हमला करने का फैसला किया। पिता को खोने के बाद यान ने महसूस किया कि उसका तोहफा असल में एक अभिशाप है और उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। जब तक वह वयस्क हुई वह गहरी डिप्रेशन में चली गई और सब खत्म करने का फैसला किया। लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार या तरीके अपनाए, वह कभी अपनी योजना पूरी नहीं कर पाई। लगता था लाल धागे देखने के अलावा यान अमर भी थी। तो चूंकि उसे उस बोझ के साथ जीना था, उसने अपना जीवन यह जानने में लगा दिया कि ये रेखाएं क्यों दिखाई देती हैं। ये जानने की जिज्ञासा कि इन्हें किसने बनाया और कौन और इन्हें देख सकता है, यान को जांच शुरू करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि शायद इन जवाबों से वह अपना श्राप तोड़ पाए। उसने निर्णय लिया कि इस स्थिति से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। एक दिन यान को सामने वाली इमारत में रहने वाली एक महिला मिलने आती है, लेकिन वह दरवाजा खोलने का फैसला नहीं करती। कई बार बेल बजाने और अनसुना किए जाने के बाद यून चली जाती है, लेकिन अपने पड़ोसी के लिए फल का बैग छोड़ जाती है। कई सालों तक कैंड पीच खाने के बाद यान ताजे फल खाकर खुश होती है और महसूस करती है कि खुद को अंदर कैद करके वह कितनी खुशियां खो रही है। उस दिन जब सोन स्कूल की छत की सीढ़ियां चढ़ रही होती है तो लड़कियों का एक समूह उस पर हमला करता है और उसकी मदद करने के बजाय हाई उसे लात मारकर गिरा देती है। फिर हाई एस को बाल पकड़कर खींचती है और धमकी देती है कि अगर वह प्रिंसिपल को बताती है कि उसे परेशान किया जा रहा है तो उसे इमारत से नीचे फेंक देगी। इस बीच उसका चाचा, जो एक पुलिस वाला है, एक 29 वर्षीय महिला के मामले की जांच कर रहा है जो अपने कमरे में मृत पाई गई थी। शाम को यान पाती है कि उसकी पड़ोसी ने फिर से उसके लिए फल छोड़े हैं और यून के छोड़े नोट को पढ़ते समय उसे खबर से उस केस के बारे में पता चलता है। रिपोर्टर बताता है कि पीड़िता को अपने अपार्टमेंट में गले पर निशान के साथ पाया गया और पुलिस के अनुसार वहां जबरन घुसने के साफ सबूत थे। टीवी देखते समय यान नोटिस करती है कि उसके सिर पर केवल एक लाल रेखा है। कुछ घंटे बाद वह फिर मोटरसाइकिल की आवाज सुनती है और जब वह खिड़की से देखती है तो वही आदमी यून की इमारत में घुसते हुए दिखता है। उसकी सुरक्षा की चिंता में वह पुलिस को कॉल करती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह बाइक सवार यून से जुड़ा हुआ है। जब वह उन्हें गले लगते देखती है तो यान हैरान रह जाती है और फोन काट देती है, क्योंकि वह पूरी तरह उलझन में थी। अगले दिन रात भर काम करने के बाद हान घर आता है और पाता है कि उसकी भतीजी स्कूल नहीं गई। जब वह घायल लड़की को देखता है तो जासूस को पता चलता है कि उस पर हमला हुआ है, लेकिन सोन कोई जानकारी नहीं देती। बालकनी में खड़े होकर हान यान की खिड़की देखता है और सोचता है कि उस पर गत्ते क्यों लगे हैं। जब उसे पता चलता है कि पुलिस स्टेशन को पिछली रात इसी अपार्टमेंट से कॉल आया था तो वह वहां जाकर बेल बजाता है। झिरी से देखकर यान उस आदमी के सिर के ऊपर सैकड़ों रेखाएं देखती है, लेकिन अपनी बात समझाने के लिए दरवाजा खोल देती है। गलतफहमी समझाने के बाद वह दरवाजा बंद कर देती है और हान चला जाता है। उस शाम डिनर के दौरान उसे पता चलता है कि मृत पाई गई महिला का एक एक्स बॉयफ्रेंड था जो यान वाली इमारत में रहता है। यकीन हो जाने पर कि वह आदमी केस में शामिल हो सकता है, डोंग सुबह सुबह उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है और टॉर्च की रोशनी में एक स्टोर रूम में संदिग्ध सामान पाता है। तभी डोंग अपना फोन निकालकर जासूस को कॉल करता है, लेकिन जंग उस पर लोहे की छड़ से हमला कर देता है। जैसे ही वह पास आता है डोंग बचने की कोशिश करता है, लेकिन सिर पर वार हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। दोस्त को खतरे में समझकर हान तेजी से इमारत की ओर दौड़ता है। पुलिस वाले को बांधकर जंग हेलमेट पहनता है और सामने वाली इमारत की तरफ बढ़ता है। उसे देखकर यान को फिर लगता है कि उसकी पड़ोसी खतरे में है, इसलिए वह रसोई से चाकू लेकर उसके पीछे जाती है। लेकिन जैसे ही वह इमारत से बाहर निकलती है उसे पैनिक अटैक आ जाता है। दरवाजा खुलते ही यून अपने बॉयफ्रेंड को देखकर खुश होती है, लेकिन जल्द ही नोटिस करती है कि उसका चेहरा अलग है और वह उसका गला पकड़ लेता है। अचानक यान वहां आती है, लेकिन डर के मारे जमी रहती है। तभी अपराधी उसके हाथ से चाकू छीनकर उस पर हमला कर देता है। अपनी पड़ोसी को घायल देखकर यून अपराधी को मारती है और यान की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जंग फिर हमला करता है। तभी हान अपनी कार इमारत के पास पार्क करता है और यान का दरवाजा खुला देखकर अंदर जाता है। खिड़की से देखते हुए वह अपनी बंदूक निकालता है और जैसे ही आदमी यान पर फिर हमला करने वाला होता है, जासूस ट्रिगर दबा देता है। मरने से कुछ सेकंड पहले वह अपने सिर के ऊपर की रेखा को गायब होते देखता है और मुस्कुराने लगता है। कुछ मिनट बाद एम्बुलेंस आती है और यून को अस्पताल ले जाया जाता है। दोस्त को बचाने के बाद हान यान से बात करने आता है और उसके सनग्लास लौटा देता है। अचानक सोन आती है और जासूस को पता चलता है कि यान और उसकी भतीजी एक दूसरे को जानते हैं। सोन के अनुसार वे प्राइमरी स्कूल में सहपाठी थे,
जब तक कि यान को उसकी मां ने छोड़ नहीं दिया। उसके पिता के मरने के थोड़े समय बाद किसी की जान बचाने के लिए अपने तोहफे का इस्तेमाल करने के बाद युवती लाल रेखाओं को अलग नजर से देखने लगती है और अपनी किस्मत को स्वीकार करने का फैसला करती है। कुछ घंटों बाद जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है, यान को एक अनजान नंबर से संदेश मिलता है और पता चलता है कि एक और व्यक्ति के पास भी वही क्षमता है। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंचती है, सोन पाती है कि हाई ने उसका लॉकर खोलकर उसे मिला एक पत्र पढ़ लिया है। पूरी कक्षा के सामने अपमानित होने पर सोन छात्रा पर हमला करती है और अपना पत्र वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन हाई उसे गिराकर मारने लगती है। जब वह कक्षा में प्रवेश करती है और दोनों छात्रों को लड़ते हुए देखती है, तो टीचर सोन का बचाव करते हैं और उसे जल्दी घर जाने की अनुमति देते हैं। जंग के अपार्टमेंट की जांच करते समय यह पता लगाने के लिए कि उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड पर हमला क्यों किया, हान उस स्टोर रूम तक पहुंचता है जहां संदिग्ध सामान रखा था और देखता है कि दीवारें पूरी तरह लाल रेखाओं की ड्राइंग से भरी हुई हैं। घर पहुंचने पर सोन स्कूल में मिले चश्मे पहनती है और देखती है कि उसके सिर के ऊपर एक तार जैसी रेखा है। जब वह चश्मा पहनकर अपने अंकल को देखती है तो सैकड़ों रेखाएं दिखाई देती हैं और वह डर से चिल्ला उठती है। इस नई खोज से हैरान होकर लड़की सड़क पर लोगों को देखते हुए चलती है और समझने की कोशिश करती है कि ये लाल रेखाएं क्या मायने रखती हैं। निरीक्षण के दौरान सोन देखती है कि कुछ तार आपस में जुड़े हैं और सोचती है कि इन लोगों के बीच क्या संबंध है। कुछ घंटों बाद युवती आखिरकार समझ जाती है कि इन रेखाओं का क्या मतलब है और ये सब क्या है, और आत्मविश्वास के साथ स्कूल जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके शिक्षक उन कुछ लोगों में से एक हैं जिनका कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। साथ ही उसे पता चलता है कि हाई के सिर में लाल तारों के असंख्य जोड़ हैं, यहां तक कि शिक्षकों के साथ भी। उस दिन टीचर गुजिन छात्रों को अपनी नई सहपाठी यान से मिलवाते हैं और हाई तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगती है। अपनी भतीजी के हालिया व्यवहार से चिंतित होकर हान उस स्कूल में जाता है जहां वह पढ़ती है, ताकि शिक्षक से बात कर सके। भतीजी के बारे में कुछ जानकारी लेने के बाद जासूस पूछता है कि क्या गुजिन जंग नाम के व्यक्ति को जानती हैं, जो पिछले साल तक वहां गणित का शिक्षक था। जब उसे पता चलता है कि उसका पूर्व सहकर्मी एक अपराधी था, तो मिस गुजिन चौंक जाती है और पूछे जाने पर कहती है कि जंग आमतौर पर चश्मा नहीं पहनता था और उसे इस बात की जानकारी नहीं है। स्कूल की छत पर जब हाई और उसका गैंग फिर से सोन पर हमला करता है, तो सोन अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने ही वाली होती है, लेकिन यान के आने से रुक जाती है। अपनी सहपाठी का बचाव करने की कोशिश में यान हाई से भिड़ जाती है और धमकी देती है कि अगर वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी तो वह खुद के साथ उसे भी छत से नीचे फेंक देगी। लगभग अपनी जान गंवाने के बाद छात्रा वहां से चली जाती है और सोन यान को आदेश देती है कि वह फिर उसके मामलों में दखल न दे। उस रात सोन हाई के पीछे पीछे जाती है ताकि उसके शिक्षक के साथ संबंधों का सबूत जुटा सके और दोनों को एक होटल में जाते हुए कैमरे में कैद कर लेती है। फोटो मिलने पर हाई कहती है कि अगर यह तस्वीर फैलती है तो सिर्फ शिक्षक को सजा मिलेगी क्योंकि लड़की अभी नाबालिग है। यह संदेश पढ़ने के बाद सोन दूसरी रणनीति सोचती है और तस्वीर सीधे शिक्षक को भेजकर 20 मिलियन वॉन नकद की मांग करती है। सोन का इरादा है कि वह पैसे लेकर दूसरे शहर चली जाए क्योंकि वह अब अपने अंकल के साथ नहीं रहना चाहती, नहीं उसी स्कूल में पढ़ना चाहती है। जब वह उसके साथ बाथरूम में होती है तो यान नोटिस करती है कि उसकी दोस्त ने नया चश्मा पहना है और जल्द ही समझ जाती है कि वह इन्हें पहनकर लाल रेखाएं देख सकती है। हैरान होकर सोन कुछ सवाल पूछती है, यह पक्का करने के लिए कि यान भी ये रेखाएं देख सकती है, और बताती है कि उसे ये चश्मा स्कूल में संयोग से मिला था। यान के अनुसार जंग ने अपनी मौत के समय ये चश्मा पहना हुआ था, जो इस बात का संकेत है कि यह वस्तु खतरनाक हो सकती है। यह सुनने के बाद भी सोन अपनी नई क्षमता का फायदा उठाने का फैसला करती है, क्योंकि यह उसके लिए बदला लेने का सबसे अच्छा मौका है। उस रात सोन अपने नए बॉयफ्रेंड के घर पर होती है जब उसे अपने शिक्षक का संदेश मिलता है कि वह आधी रात को स्कूल की छत पर आकर पैसे ले ले। लड़की को यह एहसास नहीं होता कि हाई टॉयलेट केबिन में थी जब सोन और यान लाल रेखाओं के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए उसे चश्मे की ताकत के बारे में पता चल जाता है। हाई लड़की का पीछा करते हुए आर्केड तक जाती है और जब सोन अपने बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीरें ले रही होती है तो वह उसके बैग से चश्मा चुरा लेती है। जब सोन को पता चलता है कि उसका चश्मा गायब है तो वह घबरा जाती है और उसे ढूंढने लौटती है, लेकिन कहीं नहीं मिलता। गुस्से में लड़की यान को कॉल करती है और उस पर चश्मा चुराने का आरोप लगाती है, लेकिन फिर भी वह अपने शिक्षक से मिलने स्कूल जाने का फैसला करती है। लेकिन वहां पहुंचकर सोन को पता चलता है कि उसने पैसे लाने के बारे में झूठ बोला था और सिर्फ उसे मनाने के लिए बुलाया था कि वह उनका रिश्ता गुप्त रखे। अगर फोटो फैल गई तो शिक्षक न केवल अपनी नौकरी खो देगा बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों को भी। उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी सोन 20 मिलियन भुगतान पर अड़ी रहती है। बातचीत के दौरान आदमी को अपनी पत्नी का संदेश मिलता है और पता चलता है कि उसने पहले ही फोटो देख ली है। गुस्से में वह सोन को चट्टान से धक्का दे देता है, यह सोचकर कि उसने उसका विवाह बर्बाद किया है। जब यान अपनी दोस्त को खोजते हुए स्कूल पहुंचती है तो वह लड़की को जमीन पर गिरते हुए देखती है और समझ जाती है कि सोन का गंभीर हादसा हुआ है। घबराकर युवती एम्बुलेंस बुलाती है और सोन के साथ अस्पताल जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। जब उसे पता चलता है कि उसकी भतीजी अस्पताल में है तो हान बहुत दुखी होता है और खुद को दोष देता है, यह मानकर कि उसने खुद सब खत्म करने की कोशिश की, लेकिन यान उसे भरोसा दिलाती है कि सोन को किसी ने धक्का दिया था। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंचता है
तो शिक्षक किम से उसकी शादी की तारीख पूछी जाती है और वह बताता है कि उसकी सगाई टूट चुकी है। अब जब वह अपनी मंगेतर से अलग हो चुका है, किम अपनी बहन के घर रहने आता है और अपनी भांजी के लिए एक भरा हुआ खरगोश खिलौना उपहार में लाता है। वह कहता है कि वह सिर्फ एक हफ्ते के लिए रहेगा क्योंकि कुछ दिनों में कनाडा जाने का प्लान है। उसी दिन जब यान स्कूल पहुंचती है, वह छत पर जाती है जहां उसकी मुलाकात कयोंग जिन से होती है। यान से ज्यादा नजदीकी न होने के बावजूद वह लड़की यह जानने में रुचि दिखाती है कि उसे किसने धक्का दिया था, क्योंकि वह हर तरह की जांच में दिलचस्पी रखती है। ब्रेक के दौरान प्रोफेसर किम को अपनी डेस्क पर एक चश्मा मिलता है और उसे पहनने के बाद वह भी लाल रेखाएं देखने लगता है। तभी हान कमरे में आता है और मिस गुइन से बात करने की इजाजत मांगता है। यह मानते हुए कि लड़की ने चट्टान से कूदकर जान दी, टीचर खुद को दोषी मानती है कि उसने उसकी मानसिक परेशानी को नहीं पहचाना, लेकिन जासूस कहता है कि उसकी भांजी को धक्का दिया गया था। फिर वह ही के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे पता चला था कि वह सोन का पीछा कर रही थी, लेकिन टीचर बताती है कि वह उस दिन स्कूल नहीं आई थी, जो और भी संदिग्ध लगता है। सबूत जुटाने के लिए हान सोन के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करता है। ऑर्गी बताता है कि उन तस्वीरों के बाद लड़की अपने चश्मे की बेतहाशा तलाश कर रही थी और वह इस बात से बहुत परेशान थी। दुकान के सीसीटीवी फुटेज में जासूस देखता है कि ही ने उसकी भांजी का बैग उठाकर उसके चश्मे चुरा लिए। रात के खाने के दौरान किम अपने नए चश्मे पहनकर नोटिस करता है कि उसके जीजा के सिर के ऊपर लाल रेखाएं हैं। मंगनी टूटने के बारे में पूछे जाने पर टीचर बताता है कि एक दिन घर आने पर उसने अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ बिस्तर में पाया। बाद में किम को पता चलता है कि उसका जीजा इमारत की एक महिला निवासी के साथ संबंध में है। ऊपर लौटते समय किम चौथी मंजिल का बटन दबाता है और दरवाजा खुलते ही लाल रेखा उस अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है जहां उसकी प्रेमिका रहती है। वह उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वापस 10वीं मंजिल पर खींच लिया जाता है। अगले दिन किम एक पैकेट लेकर चौथी मंजिल के फ्लैट में जाता है ताकि वह जीजा के राज का पता लगा सके, और वह उस महिला को ढूंढता है। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार वह उसे ढूंढने में कामयाब हो जाता है। कुछ दिन बाद ही और टीचर की फोटो पूरे स्कूल में फैल जाती है, जिससे सब चौंक जाते हैं। जीवन की सबसे अहम चीजें खोने के बाद टीचर सियांग जिन शर्म और अपराधबोध में सब खत्म करने का फैसला करता है। अपराध स्थल देखने के बाद हान यान से पूछता है कि उसकी भांजी उस रात स्कूल क्यों लौटी थी। यान उससे कहती है कि वह सोन के चश्मे ढूंढे, इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। उधर किम अपने जीजा का पीछा करता है और उसे चौथी मंजिल की पड़ोसी के साथ रेस्तरां में देखता है। फोन करने पर जीजा झूठ बोलता है कि वह सियोल में नहीं है और उसे भ्रम हो रहा है। किम यह साबित करने के बाद कि वह झूठा है, होटल में जाकर उसे प्रेमिका के साथ पकड़ लेता है। जीजा उससे कहता है कि पत्नी को बताने से पहले वह राज रखे। अगले दिन किम अपना सामान पैक करता है। उसकी बहन उससे पूछती है कि वह इतनी जल्दी क्यों जाना चाहता है, लेकिन अपनी बहन को निर्णय बताकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन अपने कार्यालय में बैठे हुए उसे पता चला कि उसकी बहन ने पड़ोसी की कार ठोक दी है। पति की बेवफाई जानने के बाद रयोंग कार से कई बार उसके वाहन को टक्कर मारती है। किम बहन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जीजा आकर प्रेमिका की तरफदारी करता है। गुस्से में किम उसे मारता है, पर बहन बीच में आ जाती है। बाद में रयोंग किम को सच बताती है कि वह असल में उसकी प्रेमिका है और जीजा की शादी किसी और से हुई है। किम के रिश्ता खत्म करने पर वह पागल हो जाती है। यान की डायरी मिलने पर हान को पता चलता है कि चश्मे पहनने वाला वो देख सकता है जो और कोई नहीं देख सकता। वह यान से लाल रेखाओं का मतलब पूछता है। यान ने लाल रेखाओं के बारे में सारे राज बता दिए। कहानी अजीब लगने के बावजूद उसे यान पर शक नहीं होता। उस हफ्ते यान एक होटल में रिसेप्शनिस्ट बनती है और हान अपने सहायक के साथ केस पर काम करता है। फोटो और सबूत जोड़कर वे मानते हैं कि प्रोफेसर ने अपराधबोध में सोन को धक्का दिया। रविवार को यान की 2 सहेलियां उससे मिलने आती हैं। होटल में एक ग्राहक को देखकर कयोंग जिन पहचानती है कि वह स्कूल प्रशासन में काम करती है। कमरे में अकेले समय बिताने के बाद मयोंग अपने चश्मे से आसमान में लाल रेखाएं देखती है। घर लौटने पर
यान टीवी पर देखती है कि एक और हत्या हुई है। और अपराधी ने सब कबूल कर लिया। अपराधी के चश्मे देखकर यान को एहसास होता है कि और भी ऐसे चश्मे हैं जो एसलाइंस दिखाते हैं। सोमवार को यिन यान को अपने स्विमिंग स्कूल चलने का निमंत्रण देता है। उसे याद है कि यान को खाली जगह पसंद है और वह अकेले समय बिताना चाहता है। पहली मुलाकात से ही वह उसमें दिलचस्पी लेने लगा था। बिना वजह यान को पानी में कूदने की इच्छा होती है, लेकिन यिन उसे बचा लेता है। कपड़े सूखने तक वे नूडल्स खाते हैं और यान बताती है कि वह लोगों के सिर पर लाल लकीरें देख सकती है। वह कहती है कि यिन और क्योंग जिन के सिर पर कोई लकीर नहीं है। यह सुनकर वह खुश हो गया। अगले सप्ताहांत मंग फिर मेसन होटल के कमरे 206 में आती है। सफाई करते समय यान उसे आईने में खुद से बात करते सुनती है। कुछ महीने पहले इसी कमरे में उसे वह चश्मा मिला था जिससे वह एसलाइंस देख सकती थी। उसका शौक कमरे 205 के ग्राहकों को दीवार के छेद से देखना बन गया। एक दिन दूसरी ओर संगीत शिक्षक ली को देखकर वह हैरान रह गई। यह जानकर कि वह आदमी कैलिन से मिल रहा है, वह टूट जाती है। वह रिसेप्शन पर जाकर कहती है कि वह अपना ठहराव अगले दिन तक बढ़ाना चाहती है। फिर जब कैलिन दोबारा ली से मिलने आती है, मंग उस पर फायर एक्सटिंग्विशर से वार करती है और उसके कपड़े पहनकर म्यूजिक टीचर से मिलने चली जाती है। अपने सहकर्मी को कमरे में देखकर ली हैरान रह जाता है। फिर जब मंग उसकी ओर बढ़ती है, ली उसे धक्का देकर हटाता है और जाने के लिए उठता है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाता है। टीचर को वापस बिस्तर पर लिटाने के बाद मंग बताती है कि उसने उसके पानी में नींद की गोलियां मिला दी थीं। तभी वह तकिए पर फैलता हुआ खून का दाग देखती है और घबरा जाती है, क्योंकि वह कभी भी उस आदमी की जान नहीं लेना चाहती थी। मंग अपराध बोध से भर जाती है और स्टेपलर से अपने शरीर पर कई बार वार कर लेती है। कुछ घंटे बाद कैलिन अपने कमरे से बाहर निकलने में कामयाब होती है और यान को ढूंढ लेती है, जो उसकी रस्सियां खोलने में मदद करती है। फिर वह कमरे 205 में जाती है और प्रोफेसर ली का शव देखती है। जब हान घटनास्थल पर पहुंचता है तो उसे मयोंग का शव मिलता है और वह कमरे के कोने कोने में उसके चश्मे ढूंढता है, लेकिन नहीं पाता। डिटेक्टिव से बात करते समय यान बताती है कि मंग हमेशा काम पर रहते हुए एक चश्मा पहनती थी और यह भी खुलासा करती है कि यह चश्मा पहनने वाले के दिमाग को प्रभावित करता है। रात होने पर डिटेक्टिव हान होटल लौटता है और उस बाथटब को खाली करने का फैसला करता है। उसे वह चश्मा मिल जाता है और वह उसे अपने चेहरे पर लगा लेता है। डिटेक्टिव फिर आईने में उन लाल रेखाओं को देख पाता है जिनके बारे में यान ने बताया था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल नई पुरानी फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।